दीदी आज फिर हेमा नहीं आई। अरे अभी तो 8 ही बजे आ रही होगी। 8:05 हो गए, कहीं चली तो नहीं गई वो। अरे यार ऐसे क्यों बोल रही है, कहाँ जाएगी हेमा? कल ही फोन पर बात करते हुए सुना था मैंने उसे, अपने मायके जाने की बात कर रही थी। अरे नहीं, अगर वो चली गई तो दीदी गर्मी पसीना किचन में काम। नहीं 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 नहीं, सुबह सुबह बेकार की बातें मत कर, मैं अभी हेमा को फोन लगाती हूँ। साक्षी हेमा को फोन करती है और हेमा का फोन दरवाजे पर ही बज उठता है। अरे दीदी क्या हुआ, थोड़ा 5-10 मिनट देर क्या हो जाए, अब तो पहाड़ी सिर पर उठा लेती हो। हेमा तुम कहीं जाने का सोच तो नहीं रही हो ना? किधर जाएगी मैं? नहीं, शायद कहीं जाना हो, मायके ससुराल। अरे नहीं दीदी, मेरा किधर भी जाने का प्लान नहीं है। चलो अच्छा है। प्रिया तू ना मुझे फालतू में डरा रही थी। शायद मैंने ही गलत सुन लिया होगा। अच्छा हेमा, तू काम कर ले, उसके बाद मेरी अलमारी भी सेट कर देना, कपड़े सब बिखरे पड़े हैं। ठीक है दीदी। हेमा कई सालों से यहाँ काम कर रही थी। साक्षी और प्रिया तो जैसे पूरी तरह उसी पर डिपेंड थी। क्या हुआ, तुम दोनों क्या सुबह सुबह खीरे आंखों पर रखकर आराम में लगी हो? हाँ मम्मी जी, गर्मियों में ये फेस पैक और ये खीरे बड़े आराम देते हैं, आइए आप भी लगाइए। अरे मुझे नहीं लगाना, मुझे जरा अपना फोन दे दो, पूजा से बात करनी है। ननद जी से बात? लेकिन क्यों? अरे वो किट्टू की छुट्टी हो गई होगी अब स्कूल से, तो जरा पूछ लूं कब आएगी। ये लीजिए। साक्षी अपनी ननद को फोन मिलाकर सास को पकड़ा देती है। दीदी ननद जी आ जाएंगी तो ऐसा आराम रहेगा क्या? नहीं छोटी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वही जो हम लोग हर बार करते हैं। सही कहा, मैं तो भूल गई थी। अनीता बात खत्म करके फोन वापस देने आती है और साक्षी पूछती है, तो क्या बोला ननद जी ने, कब तक आ रही हैं? अभी 1 हफ्ता और स्कूल जाएगा किट्टू, उसके बाद आएगी। चलो अच्छा है। क्या बोला? अब मेरा मतलब है अभी बुआ जी का आना होगा ना, तो ननद जी की खातिरदारी कहाँ हो पाएगी अच्छे से। हाँ ये बात भी है, बुआ जी भी तो आ रही हैं। जी मम्मी जी। ये हेमा कहाँ है, मुझे बहुत काम करवाना है आज इससे। मम्मी जी वो अभी मेरे कमरे में काम कर रही है, मैं भेजती हूँ उसे आपके पास। थोड़ा जल्दी भेजो, देख कर आती हूँ क्या कर रही है। साक्षी अपने कमरे में आती है और देखती है कि हेमा उसके कपड़े अलग अलग करके रख रही थी। क्या हुआ, इतने धीमे धीमे काम कर रही हो आज तुम? अरे दीदी आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं ये वाले। क्या फायदा, अब बनते कहाँ है? ये तो आपने तब पहने थे ना जब आप बम्बई घूमने गई थी। हाँ तभी क्या है। तो आपकी नहीं बनती तो मैं रख लूं क्या? तू क्या करेगी? अरे मेरे पड़ोस में ना एक लड़की रहती है, बड़ी चटपटी है, उसको दे देगी और क्या। अच्छा ठीक है, ले ले। और ये भी ले लूं? हाँ ले ले। ठीक है दीदी, आप आराम से बैठो, मैं अभी सब सेट कर देती है। अरे मम्मी जी भी बुला रही है तुझे, जल्दी कर ले काम। अरे बस हो ही गया, मैं जाती हूँ ना माँ जी के पास। हेमा काम निपटाकर अनीता के पास आती है और देखती है अनीता पापड़ बनाने का सामान तैयार कर रही थी। क्या है माँ जी, बस इतने सी पापड़ बनाओगी क्या? हाँ तो घर में जितने लोग होंगे उसी हिसाब से तो पापड़ बनेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को आपके यहाँ के पापड़ ना बहुत अच्छे लगते, थोड़े एक्स्ट्रा बनाना। अच्छा सब कुछ मैं अकेले करूँ क्या? आजा मेरी मदद कर दे। तो उसी के लिए तो आई है मैं। हेमा सब कामों में मदद करती है और आखिर में प्रिया के कमरे में जाती है। क्या बात है दीदी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देख, नई परफ्यूम लाई हूँ। वाह बहुत मस्त है, काश मेरे पास भी होती है इसी परफ्यूम। अरे तू क्यों टेंशन लेती है, 2 पीस है इसके मेरे पास, एक तू ले ले बस। सच में? और नहीं तो क्या, लेकिन तू तो कहीं आती जाती नहीं है। तो क्या हुआ दीदी, अपने घर से आपके घर तक तो आती है मैं। हाँ बस हमारे घर तक आती रहे, बाकी कोई समस्या नहीं है। वैसे दीदी वो आपका लिपस्टिक और मेकअप आपको चाहिए नहीं था ना? हाँ मैं तो नया ले आई थी। ये भी तो आपने पिछले महीने ही लिया था। लिया तो था, लेकिन अब नया कलेक्शन आ गया। अरे वाह वाह वाह, लाओ ये वाला मैं ले लेती है दीदी। ले लो। आप ना दीदी बहुत अच्छी हो। अरे बस करो। हेमा कपड़े और मेकअप लेकर अपने घर आ जाती है और अगले दिन फिर साक्षी को चिंता हो जाती है, आज तो 9 बज गए, हेमा नहीं आई अभी तक। दीदी मुझे तो पता नहीं कुछ गड़बड़ लगती है, मैं फोन करती हूँ उसे, रुक। साक्षी हेमा को फोन करती है। ओ दीदी इतनी सुबह सुबह काय को फोन कर रही है? हेमा तो आज आई क्यों नहीं?
दीदी अब कितनी गर्मी होने लगी है, सुबह की इतनी धूप थी, मेरा ना सर दर्द करने लगा था। हेमा ऐसा थोड़ी ना होता है, काम पर तो आना पड़ेगा ना। दीदी मेरा सिर दर्द हो रहा है। हेमा यार बता तो दिया करो। दीदी मेरे को नहीं पता था ना कि सिर में आज दर्द होने वाला है। अच्छा तू दोपहर तक आ जा। हाँ देखती है दीदी। हेमा फोन रख देती है और मन ही मन सोचती है, एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती, पता नहीं कब तक काम करती रहेगी। खैर हेमा उठती है और काम पर आ जाती है। उसके आते ही साक्षी और प्रिया राहत की सांस लेते हैं। हाय मेरी हेमा, तू आ गई। हाँ दीदी, जिस हिसाब से अब मेरे को याद कर रही थी, हिचकियों ने मेरे को घर पर रहने ही नहीं दिया। अब तू ठीक है ना? देख अभी तक खाना भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं दीदी, मैं बना देती है, लेकिन हाल में ऐसी तो चला दो, इतनी गर्मी में बाहर से आई लिए मैं। हाँ हाँ अभी चलाती हूँ। अरे दीदी वो मैं भूल गई। क्या हुआ, क्या भूल गई? अरे मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा था, तो उसको लाने का है ना उधर से। अभी तक तुम्हारे बेटे के स्कूल बंद नहीं हुए? अभी किधर, आप ले आओगी क्या दीदी? हाँ हाँ प्रिया ले आएगी। थैंक यू दीदी। दीदी मैं कैसे जाऊं, धूप देखी आपने, हेमा कोई भेज दो ना। अरे अभी तक खाना नहीं बनाया, मम्मी जी ने देखा तो डांट पड़ेगी, और धूप में हेमा की तबीयत खराब होगी तो हेमा काम पर ही नहीं आएगी और फिर हमें काम करना पड़ेगा। नहीं 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 मैं जाती हूँ ना, मैं लेकर आती हूँ। प्रिया स्कूटी निकालकर हेमा के बेटे को स्कूल से घर ले आती है। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ दीदी, मैं तो कैसे जा पाती पता नहीं। कोई बात नहीं, तुम काम करो। प्रिया अपने कमरे में आ जाती है, तभी उसका फोन बज उठता है। ननद जी का फोन इस वक्त, दीदी को बताती हूँ। प्रिया बजता हुआ फोन लेकर बाहर आती है। अरे क्या हुआ प्रिया, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? वो मम्मी जी फ्रॉड कॉल है, दीदी ऐसे लोगों से ना अच्छे से बात कर पाती है। अच्छा ला मुझे दे, 4 बातें मैं भी सुना दूंगी ऐसे फ्रॉडियों को। अरे नहीं नहीं मम्मी जी आप स्ट्रेस मत लो, दीदी संभाल लेगी। प्रिया फोन लेकर अपनी जेठानी के पास आती है और उन्हें पकड़ा देती है। हेलो ननद जी। अरे प्रिया भाभी का फोन आपने क्यों उठाया? अरे वो प्रिया बाथरूम में है ना, आप बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, मैं सोच रही थी कल आ जाऊं। कल? हाँ वो मम्मी का कॉल नहीं लग रहा था, नहीं तो उन्हीं बता देती। ननद जी याद आया, कल तो हम सब बाहर जा रहे हैं, आपको घर में कोई नहीं मिलेगा। बाहर जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, बाद में आऊंगी मैं। हाँ। कॉल कट करने के बाद दोनों बहुएं राहत की सांस लेती है। दीदी काम हो गया, अब मैं जाती है। हेमा सुन, कल जल्दी आ जाना, बुआ जी आने वाली है, बहुत काम है। ठीक है दीदी। अगले दिन गांव से रानी बुआ का आना होता है। दोनों बहुएं एक बार फिर से परेशान। दीदी हेमा तो आई नहीं। अरे तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रही हो, जाओ नाश्ते की तैयारी करो, बुआ जी बड़ी दूर से आई हैं। जी मम्मी जी, चलिए दीदी। छोटी तू बना दे ना, खाने का मैं देख लूंगी। दीदी छोटी चलिए ना, चुपचाप, अकेले मैं नहीं जाऊंगी, मैं पसीने में काम नहीं करने वाली। अब अच्छा चल साथ ही चलते हैं। किचन में आकर दोनों देवरानी जेठानी काम में लग जाती है। लेकिन ये हेमा आई क्यों नहीं, रुको फोन करती हूँ। प्रिया हेमा को कॉल करती है और हेमा फोन बजता देखकर अपना माथा पीट लेती है। आज क्या बहाना बनाएगी, फोन तो उठाना ही पड़ेगा। हेलो हेमा, तुम आई क्यों नहीं आज? वो दीदी मैं तो आने को ही निकली थी घर से। हाँ तो फिर पहुंची क्यों नहीं? अब क्या बताऊं क्यों नहीं पहुंची, आज तो बड़ा बुरा हुआ। क्या हुआ, जल्दी बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। वो आज ना दीदी हमारे घर में पानी नहीं आया। पानी नहीं आया तो? पानी नहीं आया तो कपड़े नहीं धो पाए दीदी। अरे तो कपड़े कल धो लेना। फिर पहनने को कुछ नहीं है ना दीदी, इसीलिए मैं आज पानी का इंतजार कर रही है, नल के पास ही खड़ी है। हेमा तो एक काम करो, कपड़े यहाँ ले आओ, हमारी वॉशिंग मशीन में डाल देना बस। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं कल आएगी ना। अरे पर सुन तो। हेमा फोन रख देती है और प्रिया किचन में फैले बर्तन देखकर दुखी होती है। क्या हुआ, आएगी नहीं वो? नहीं, उसके यहाँ आज पानी नहीं आया है, बिना कपड़े धोए नहीं आएगी। अरे यार, इधर बुआ जी की फरमाइशें शुरू हो गई है, क्या करें अब, इतना सब कैसे बनाएंगे हम? क्या आप भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ सही सोच रही है तू। चल अब जल्दी से ननद जी को फोन लगा। हाँ लगा रही हूँ। प्रिया अपनी ननद को फोन करती है।
हेलो दीदी। हाँ प्रिया भाभी, क्या हुआ? अरे आप आज आ रही थी ना? आप लोग गए नहीं क्या? अरे वो रानी बुआ आ गई ना, तो हमारा जाना कैंसिल हो गया। आप एक काम कीजिए ना, आप आ जाइए, हम लोग कल जाएंगे। अरे अब आके क्या करूंगी, बाद में फुर्सत से ही आती हूँ। नाना जी, रानी बुआ आपको बहुत याद कर रही हैं। बेचारी बहुत बीमार है, पता नहीं कल को आपसे मिल पाए या ना मिल पाए। अरे रे रे, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं आती हूँ, इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। हाँ हाँ, आइए आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। क्या बोला नाना जी ने? आ रही है वो। पूजा और साक्षी खुश हो जाती हैं और थोड़ी देर में पूजा उनके घर आ जाती है। अरे पूजा, अचानक? अरे वो भाभी ने। नाना जी आ गई आप। लीजिए लीजिए, शरबत लीजिए। अरे बुआ जी, अब तो समोसे खा रही हैं। तो बेटा क्या चाहती हो, दवाइयाँ खाऊं? नहीं, मेरा मतलब था आपकी तबीयत। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, तू ठीक है? हाँ बुआ जी, मैं भी ठीक हूँ। नाना जी आप बैठी क्यों हैं? ये लीजिए ना समोसे, और हम लोग छोले भटूरे बना रहे हैं, आपके हाथों के तो सबको पसंद है। हाँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं बना पाया आज तक। आइए ना नाना जी किचन में, आप ही बनाइए, आइए आइए आइए। अरे अब कहाँ? अरे अब कोई बहाना नहीं चलेगा, वैसे भी बुआ जी का पता नहीं कब क्या। अरे अरे, आ रही हूँ मैं। पूजा किचन में छोले भटूरे बना देती है। सभी लोग आराम से खाकर बैठे हुए थे। अच्छा तो मम्मी, अब चलती हूँ। दीदी सुनो ना। अब क्या है? ये हेमा का पता नहीं कब तक आएगी, क्यों ना हम ननद जी को यहीं रोक ले। हाँ बात तो सही है, तो फिर रोकिए ना, वो जा रही है। हाँ हाँ अभी रोकती हूँ। साक्षी भागकर अपनी ननद पूजा के गले से लग जाती है। ननद जी, ननद जी। क्या हुआ भाभी? आप कहाँ जा रही हैं? अपने ससुराल, और कहाँ? अरे क्यों जा रही हैं? ये क्या बोल रही हो बहू, वो अपने घर नहीं जाएगी क्या? ना। क्या? मेरा मतलब ननद जी, आप इतने दिनों के बाद आई हैं और अब जा रही है, घर सूना हो जाएगा। अरे बहू से जाने दे, वो आराम से आएगी फिर। नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। ननद जी अब क्या बार बार चक्कर लगाएंगी? आप यहीं रुकिए, किट्टू को हम बुलवा लेंगे। ठीक है भाभी, आप परेशान मत होइए। तो आप रुक रही हैं ना? हाँ रुक रही हूँ। अरे वाह, आप किचन में बर्तन धो दीजिए, हम तब तक आपका कमरा बना देते हैं। ठीक है भाभी। साक्षी और प्रिया खुश होते हुए कमरे में आ जाते हैं। वाह दीदी, मान गए आपकी एक्टिंग को। अरे अपने स्कूल में ड्रामा में फर्स्ट आती थी मैं, दिख गई आपकी डायलॉग बाजी। चलो अब नाना जी को तो रोक लिया, लेकिन अगर कल हेमा आ गई तो इनको वापस भेजना पड़ेगा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप फिर से कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी। अगले दिन हेमा फिर गायब थी और साक्षी उसे फोन करती है। हेमा कहाँ हो तुम? बिना बताए गायब कैसे हो जाती हो? पैसे काटूंगी इस बार। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आ रही है, वैसे भी महीना पूरा हो गया है, तो हिसाब कर देना मेरा भी का। अरे जल्दी आ जा। तो मैं तो आ ही रही थी, ये रास्ते में ना गड्ढा है तो पार नहीं कर पाई। तो दूसरी तरफ से आ जाओ। अच्छा, लेकिन मेरे को ना वो है अपना डीवीडी। डीवीडी? अरे वो होता है ना, एक तरीके से ही काम होता है, सब एकदम सही तरीके से एक लाइन में होना चाहिए। हेमा उसे डीवीडी नहीं, ओसीडी कहते हैं। अब तो ज्यादा बहाने मत बना, जल्दी आ जा। आ रही है दीदी। मन मारकर हेमा काम पर आती है। अरे वाह पूजा दीदी, आप भी इधर ही छो। हाँ, वो भाभी ने जाने नहीं दिया। भाभी एक गिलास पानी लाओ ना। लाती हूँ। हेमा तो किचन में आ जा। दीदी सुनिए, मेरा ना इस महीने का हिसाब कर दीजिए। हाँ ये ले। साक्षी हेमा का हिसाब कर देती है और तभी प्रिया कहती है, दीदी अब तो हेमा आ गई, नाना जी को भेज दीजिए उनके ससुराल। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, पानी मंगवाया है नाना जी ने, मुझसे तो 2 बार पैर दबा चुकी हैं, हम तो इनकी सेवा में ही लगे रह जाएंगे। अरे नहीं नहीं, चल जल्दी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। साक्षी अपनी ननद के पास आकर कहती है, ननद जी मुझे लगता है आपको अपने घर चले जाना चाहिए। नंदोई जी को देखिए कैसे सैड स्टेटस लगा रहे हैं। हाँ उनको आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी आ रही है, मैं जाती हूँ अपने घर, सामान लेकर आती हूँ कमरे से अपना। पूजा अपना सामान समेटने कमरे में जाती है, तभी वहां हेमा आती है और कहती है, दीदी मैं 5 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, गाँव जाना है, सास की तबीयत खराब है ना, एंड इट इज वेरी वेरी अर्जेंट। इंग्लिश कब सीखी तूने हेमा? बाद में बताएगी, अभी जाने का है। सी यू गाइस। हेमा वहां से चली जाती है, तभी पूजा बाहर आकर कहती है, चलो मैं भी निकलती हूँ।
और ननद जी की बात सुनते ही इस बार प्रिया उसके पैरों में गिर जाती है। ननद जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मत जाइए, तुसी मत जाइए। अरे लेकिन क्यों? आप जाएंगी तो हमारा मन नहीं लगेगा। क्या हुआ है भाभी आपको? मत जाइए ननद जी। अरे लेकिन उन्हें मेरी याद आ रही होगी। अरे कोई बात नहीं, अब क्या लड़कियां अपने मायके नहीं रहेंगी क्या? आप कहीं नहीं जा रही हैं, नंदोई जी से हम बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है। साक्षी और प्रिया एक बार फिर पूजा को रोक लेते हैं और अगले दिन सुबह सुबह प्रिया साक्षी के पास आती है। उठिए दीदी, उठिए। अरे क्या हुआ छोटी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पहाड़ नहीं, समंदर। क्या बोल रही है? ये देखो, ये हेमा गाँव नहीं गोवा गई है। ये तो मेरे कपड़े हैं और मेकअप भी मेरा है। फोन लगाओ जल्दी। प्रिया हेमा को फोन लगाती है। हाँ दीदी जल्दी बोलो, गांव में नेटवर्क नहीं है। हेमा, तेरे गांव में बीच है? तू गोवा गई है 5 दिन के लिए? नहीं दीदी, 15 दिन के लिए, आपको बोला तो था। हमने सुना था तुमने 5 ही बोला था। हेलो हेलो दीदी, नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब हेमा से कह के कुछ नहीं होगा, ननद जी की सेवा में ही लगना होगा। दीदी कुछ सोचिए, मुझे गर्मी ऐसे नहीं बितानी। अरे तो पैक कर लो, हम भी चलते हैं अपने अपने मायके। गुड आइडिया। दोनों देवरानी जेठानी बड़े आराम से तैयार होकर सूटकेस के साथ अपने अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हम लोग अपने अपने मायके जा रहे हैं। एक साथ? हाँ, अब गर्मी आई तो है, जब सब लोग छुट्टी पर जाते हैं तो हम भी जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, अब लड़कियां अपने मायके भी नहीं जाएंगी क्या? ठीक है, जाओ। दोनों जाने लगती है, तभी पूजा टोकती है। हेमा नहीं आई अभी तक? हाँ, कहाँ है वो? अब वो हेमा का फोन नहीं लग रहा है मेरे फोन से। आप लोग लगा लेना बाद में, फ्रिज पर नंबर लगा हुआ है उसका, वैसे आ ही रही होगी। ठीक है, आराम से जाओ तुम लोग। साक्षी और प्रिया चले जाते हैं और पूजा हेमा को फोन लगाती है। हेलो हेमा, कहाँ पहुंची? दीदी अभी तो मैं बीच पर है। बीच? हाँ, गोवा ट्रिप पर है ना, 15 दिन के लिए गर्मियों की छुट्टियां मनाने आई है। हेमा की बात सुनकर पूजा को सारा मामला समझ में आ जाता है और वो समझ जाती है कि आखिर क्यों दोनों भाभियां उसके पैरों पर गिर रही थी। लेकिन अब क्या होता है, काम वाली तो जा चुकी थी गर्मी की छुट्टियों पर।